तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में सायंकाल के नैमित्त भगवद गीता के सत्संग में आज बलराम श्री बलभद्र का कल सुबह आविर्भाव महोत्सव है। तो बलराम जी की महिमा, उसका तत्व, उसका आज श्रवण वर्णन करेंगे। तो बलभद्राय अनंत शेष रोहिणी नंदनाय रेवती पत्यये नमः। भगवत गीता में बलराम जी का उल्लेख है क्या? है। वृष्णीनाम वासुदेवो अस्मि 10वें अध्याय में वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूं। वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूं। वहां कृष्ण वासुदेव का अर्थ नहीं है। वहां वासुदेव का अर्थ है बलराम, जो वसुदेव के घर में प्रकट हुए। और हमारे सारे आचार्य ने विशेष रूप से उसी को बलराम ही कहा है, और नहीं तो वासुदेव स्वयं, जिनके घर में कृष्ण प्रकट हुए, परंतु बलराम का वहां उल्लेख है। तो भगवत गीता में भी बलराम का उल्लेख है। हमने आपसे पूछा था राधा रानी का उल्लेख है क्या? भगवत गीता में राधा रानी का उल्लेख है? हाँ जी है। व्यासदेव कहते हैं जो भगवत गीता में है वो सारे संसार में जो है वो भगवत गीता में है, और जो कहीं नहीं है वो भी भगवत गीता में है। तो ये सब भगवत गीता में होना चाहिए ना। भगवत गीता में चैतन्य महाप्रभु है कि नहीं है? राधा रानी है। कहां है ये आपको ढूंढ के अनुभव करके निकालना पड़ेगा। बलराम है आपको बताया, ये आपको विश्वास आ गया। विष्णु नाम वासुदेव अस्मि, तो भगवान अपने को तो विभूति नहीं बताएंगे ना। तो बलराम जी उनकी आध्यात्मिक विभूति है। और राधा रानी कहाँ है भगवत गीता में?
महात्मा नस्तुमाम पार्थ देवीम प्रकृतिमाश्रिता। देवी प्रकृति, वो जो देवी प्रकृति है, जो अंतरंग शक्ति है, वो राधा रानी है। महात्मा उसका शरण लेते हैं, वो राधा रानी का सूचक है। दैवी प्रकृति राधा रानी का ही उल्लेख है। ये श्लोक यहां आपके यहां आया है, नहीं आया, कोई बात नहीं। नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले बलराम जी के तत्व को समझते हैं। श्री चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी लिखते हैं, आप बोलिए, सर्व अवतारी कृष्णा स्वयं भगवान तार द्वैत्य देह श्री बलराम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सर्व अवतारी, जितने भी अवतार आते हैं उन सब का स्रोत श्री कृष्ण है। वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है, सारे अवतारों का उद्गम स्थान, और वो स्वयं भगवान है। तार द्वैत्य देह, इसका मतलब उनका दूसरा शरीर श्री बलराम। तो अब देह शब्द आने से हमारे दिमाग में हम सोचते हैं देह शरीर को, परंतु भगवान का शरीर और आत्मा अलग नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण के जो विस्तार होते हैं वो प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश, दो प्रकार का, भगवान श्री कृष्ण स्वयं का दो प्रकार का विस्तार होता है। प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश। एक में भगवान श्री कृष्ण एक से अनेक हो जाते हैं, परंतु सब एक जैसे होते, रूप एक जैसा, रंग एक जैसा, भाव एक जैसा, तो उनमें कोई अंतर नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण रासलीला में एक से अनेक हो गए, जैसे श्री कृष्ण द्वारका में 16,108 रानियों के साथ अलग अलग घर में रह रहे थे, लेकिन एक रूप एक ही था, देखने में एक जैसे थे। दूसरा श्री कृष्ण का जो विस्तार है, उसमें श्री कृष्ण अपने से एक और अपने जैसा बनाते हैं, परंतु उनका रूप कृष्ण जैसा नहीं होता, रंग कृष्ण जैसा नहीं होता, भाव कृष्ण जैसे नहीं होते, और उसका उदाहरण है बलराम। तो कृष्ण एक से अनेक रास में होते हैं, तो उनके शरीर तो लाखों हो गए, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, लेकिन वो देह अनेक हो गए, परंतु वो है एक, वो एक अनेक हो गए। फिर भी स्वयं भगवान उनमें से कौन सा है? अनेक हो गए गोपियों के बीच में, स्वयं भगवान उनमें से कौन सा है फिर भी, जिसका वो सब विस्तार है?
जो राधा रानी के संग में खड़े हैं वो स्वयं भगवान है। तो एक कृष्ण तो रास में राधा के संग में भी है ना, जो राधा के संग में है वो स्वयं भगवान है, और दूसरे सारे उसके प्रकाश है, मैं समझता हूं। ऐसे श्री कृष्ण अपने से अपने जैसा दूसरा बनाते हैं, परंतु वो दूसरा रंग में सांवला नहीं होता है, गोरा होता है। भाव में ईश्वर का भाव नहीं होता है, सेवा का भाव होता है। और जो प्रथम या पहला विस्तार है वो है श्री बलराम। वो श्री बलराम दूसरा उनका पहला विस्तार है। अकेले भगवान स्वयं श्री कृष्ण अवतार लेना हो या सृष्टि करना हो, अवतार लेना हो या सृष्टि करना हो, तो अपने सीधे हाथ की तरफ से अपने जैसा एक दूसरा रूप प्रकट करते हैं, और वो है बलराम। भगवान को जब आनंद का विहार करना हो, अपने से अनेक शक्तियों के साथ शक्तिमान को प्रेम का क्रीड़ा करनी हो, तो अपने वाम भाग से, लेफ्ट हैंड साइड से राधा रानी को प्रकट करते हैं। तो श्री कृष्ण के सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी का प्रकट्य होता, उससे सारे अवतार, सारे सृष्टि के कार्य और सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत का अस्तित्व उसके ऊपर टिका हुआ। और दूसरे तरफ से राधा रानी का प्रकट्य होता है, जिससे सारी गोपियां, सारी लक्ष्मियां, सारी द्वारका की रानियां और साधु का संरक्षण करने वाली अंतरंग शक्ति और जीव तटित शक्ति भी उसी का विस्तार है, और माया भी उसका छाया का रूप है। तो बलराम जी दूसरा देह है। इसका मतलब एक भगवान दो में प्रकट हो गए, कृष्ण और बलराम। अब दोनों के भाव रंग में कौन सा अंतर है? कृष्ण सांवला है और बलराम जी चांद की चांदनी या दूध की फेन जैसे गोरे। श्री कृष्ण है सेव्य भगवान, जिसकी सेवा पूजा की जाए। बलराम है सेवक भगवान, जो सेवा करना सिखाए। बलराम सेवक भगवान है। क्या जरूरत पड़ गई भगवान को कि बलराम जी को प्रकट करें? अथवा हम काय के लिए बलराम जी के विषय में बैठ के सुने पढ़े? जीव का धर्म है श्री कृष्ण की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान ने कहा सेवा करना सिखाएगा कौन? और जीव का स्वरूप है भगवान का नित्य दास। वो सेवा 5 रूपों में करता है जीव, क्योंकि 5 ही भगवान के साथ संबंध है। कौन से 5 संबंध है? शांत रस, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। 5 रसों में बलराम जी
स्वयं सेवा करते हैं और सबको सेवा करना सिखाते हैं। बलराम जी पांचों रसों में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत रस में बलराम जी क्या करते हैं? पूरा धाम बनते हैं। भगवान के सोने की सैया बलराम जी, भगवान के हाथ में बांसुरी बलराम जी, भगवान की सेवा में लगने वाली सब वस्तुएं बलराम जी का विस्तार है। पूरा आध्यात्मिक जगत ही बलराम जी का विस्तार है। ये है शांत रस में। दास्य रस में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। सखा रस में साथ में खेलते हैं। बड़े भाई के नाते वात्सल्य रस में कृष्ण को अनुशासन भी करते हैं। और माधुर्य रस में बलराम जी अनंग मंजरी बन जाते हैं। राजा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी, ये बलराम जी का माधुर्य रस के लिए विस्तार है। तो सब प्रकार से सेवा करना बलराम जी सिखाते हैं। सो द्वितीय देह, इसका मतलब है एक ही, दो नहीं। यही बलराम एकदम चार में विभाजित हो जाते हैं। वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इनमें से जो संकृष्ण है, ये महासंकृष्ण है। ये महासंकृष्ण है। ये महासंकृष्ण फिर वैकुंठ में फिर चार में विभाजित हो जाएगा। उसको कहते हैं दूसरा चतुर्व्यूह। वसुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये जो दूसरा संकृष्ण है, महा नहीं, दूसरा, ये संकृष्ण सृष्टि के लिए 5 रूप धारण करता है। ये आगे लिखा है, देखिए। तत्व की, आज तत्व का विचार करेंगे। एक ही स्वरूप दो ही, कृष्ण और बलराम दोनों एक ही स्वरूप हैं। भिन्न मात्र काया, बस केवल रंग में अंतर है। रंग में अंतर है, भाव में अंतर है। आद्य काया व्यू कृष्ण लीला रसाय। आद्य मतलब पहला, काया व्यू मतलब विस्तार। कृष्ण का पहला विस्तार बलराम है। काय के लिए? कृष्ण लीला रसाय, कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए। ये बलराम जी के विस्तार का कारण है। और आगे कविराज लिखते हैं, सेई कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र, सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद। वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवदीप में है और बलराम नित्यानंद है। अब आगे संकृष्ण। संकृष्ण कौन सा वाला? दूसरा चतुर्व्यूह वाला संकृष्ण। संकृष्ण कारण तोई साई। कारण तोई का मतलब जल, साई का मतलब सोने वाला, मतलब कारण सागर में सोने वाला विष्णु। गर्भोद साई, गर्भ सागर में शयन करने वाला। पयोध साई, और दूध सागर में शयन करने वाला। ये तीनों विष्णु। शेष, और चौथा शेष। 5 ये हो गए। च यस्या अंश कला स नित्यानंदाख्य राम शरणम ममस्तु।
वो बलराम जी इन 5 में विभाजित होते हैं। इसको और सरल ऐसे समझें, श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, बलराम में मूल संकर्षण, पंच रूप धरे करे न कृष्ण सेवन, वो 5 रूप में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। ये मूल संकर्षण है बलराम, फिर महासंकर्षण, फिर संकर्षण। कौन से 5 रूप में करते हैं? ये है, आपने करे न कृष्ण लीला रसाय, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला के साय में आते हैं। राम के साथ लक्ष्मण बन के आते हैं, कृष्ण के साथ बलराम और चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद। सृष्टि लीला रे कराए धरे चारिकाय, और जब ये सृष्टि करनी होती है तो वो 4 रूप धारण करते हैं। 5 रूपों में सेवा करते हैं। एक में अवतार के समय साथ आते हैं सेवा के लिए, और 4 सृष्टि के लिए। तो 4 सृष्टि के लिए कौन से हैं? सृष्टि आदि का सेवा तारा, आज्ञा पालना, शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवना। सृष्टि करने के लिए बलराम जी जो मूल संकर्षण है वो अपना विस्तार करते हैं, महासंकर्षण। महासंकर्षण से होता है संकर्षण, और ये संकर्षण से होते हैं 3 विष्णु जो करते हैं सृष्टि का कार्य, और चौथा होता है शेष जो इस पृथ्वी को धारण करता है अपने सर के ऊपर। ये सब मूल संकर्षण का विस्तार है, एक अंश है और कला है। बलराम इन सब का स्रोत है। जैसे कृष्ण सब अवतारों के स्रोत है, ऐसे बलराम इन सब का आदि कारण है। शेष विविध सेवन, और शेष का एक अर्थ है, अनंत का अर्थ अनंत है, और शेष का अर्थ है बाकी बचा हुआ। एक शेष का अर्थ ये भी, एक शेष का शेष नाग भी है जो पृथ्वी का धारण करते हैं अपने सर पे, और प्रलय के समय उनके ही मुख से अग्नि निकलती है। उसी संकर्षण से शंकर जी का नाम निकला। शंकर को शंकर क्यों कहते हैं? क्योंकि संकर्षण की उपासना करते हैं, और वही उनका प्रलय के कार्य संकर्षण से शुरू होता है और शंकर पूरा करते हैं। और शेष क्या कार्य करते हैं? जो कार्य श्री कृष्ण स्वयं नहीं करते या स्वयं रामचंद्र नहीं करते, वो कार्य संकर्षण करते हैं, शेष करते हैं। शेष का मतलब शेष बाकी कार्य। जैसे सुरपंखा आए तो नाक काटने का कार्य राम जी नहीं करते, शेष करते हैं। ये शेष कार्य शेष करते हैं। अब हम थोड़ा भागवत से तथ्य को जानते हैं। भागवत 10, 2 और 8। भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में हैं, वसुदेव और देवकी कारागृह में हैं। 6 पुत्र उनके कंस ने मार दिए हैं।
सातवां गर्भ देवकी ने धारण किया है, तब भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को बुलाया अपने धाम में और कह रहे हैं उसको, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्याम धाम मामकम तम समीकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशया। भगवान कहते हैं देवी देवकी के गर्भ में, जठर में, जिसको शेष कहा जाता है, जो मेरा धाम है। मेरा धाम है का मतलब मेरा, प्रभुपाद ने लिखा है मेरा धाम है का मतलब मेरा विस्तार है। शब्दार्थ में प्रभुपाद ने लिखा है मेरा विस्तार है। क्या लिखा है? यही लिखा है ना, धाम मामकम, जो मेरा विस्तार है। तम सन्निकृष्य, उसको खींचो, ठीक तरह से खींच लो। रोहिणिया उदरे, रोहिणी के पेट में सन्निवेश स्थापित करो। तो प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में लिखा है, कृष्ण का पहला विस्तार बलराम है, उसको शेष भी कहते हैं। शेष अवतार भगवान का पूरे विश्व का धारण करते हैं और उनकी नित्य माता रोहिणी है। और मैं क्योंकि देवकी के उदर में जाने वाला हूं, कृष्ण कहते हैं, तो शेष उससे पहले मेरे लिए आसन बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए गए। वो मेरे लिए आसन बना लेंगे, तब मैं उधर जाऊंगा और उसको वहां से खींच के आप रोहिणी के उदर में स्थापित कर लो। अब 13वां श्लोक देखिए। गर्भ संकृष्णात्तम वै गर्भ संकृष्णात्तम वही प्राहु संकृष्णम भुवि रामेति लोग रमणात् बलधरम बलोचित श्रिया। नहीं आया? गर्भ संकृष्णात्तम, क्योंकि आप देवकी के गर्भ से उसको खींचकर ले जाओगी। प्राहु कहा जाएगा, संकृष्ण उसका नाम होगा। खींच के ले जाओगी, इसके लिए उसका नाम संकृष्ण होगा। रामेति लोक रमणा, भगवान के भक्तों को बड़ा आनंद देंगे, इसलिए उनका नाम होगा राम। बलभद्रम बलोचई श्रिया, उनका सर्वश्रेष्ठ बल है, इसलिए उसको बलभद्र भी कहेंगे। तो संकृषण का यहां अर्थ क्या है? एक अर्थ है एक मां के गर्भ से देवकी के उसको खींचकर दूसरी मां रोहिणी के गर्भ में ले जाना, यह संकृषण का एक अर्थ है। दूसरा संकृषण का अर्थ है दो कुलों में सेतु का काम करेगा। ये गोकुलवासी नंद के जो ब्रजवासी है उनका यदुवंशियों के साथ संबंध जोड़ के रखे, दोनों को आपस में जोड़ेगा, इसलिए इसको संकृषण कहेंगे।
और तीसरा संकर्षण का अर्थ है जो बद्ध जीवों को खींच खींच कर कृष्ण के चरणों में ले जाए, उसको संकर्षण कहते हैं। तो संकर्षण नाम हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमको खींच कर कृष्ण के शरण में ले जाएगा। हलधर बलराम मूसल आयुध बलभद्र, दो विशेष बलराम जी के आयुध हैं, हल और मूसल। हल से जीवों को खींचकर, जैसे हल से खेती होती है ना, तो भक्ति की खेती के रास्ते में भक्तों को खींचकर श्री कृष्ण के चरणों में लाए। और मूसल से हमारे सारे अपराधों को, पापों को चूर चूर करके और उस बंधन से मुक्त कर दे। ये दो जो आयुध हैं, प्रभुपाद जी ने एक प्रवचन में कहा था, बलराम जी हमारे कृषि के आचार्य हैं, हाथ में हल है, ये कृषि के आचार्य हैं। और श्री कृष्ण गोपाल ये हमारी गौरक्षा के आचार्य हैं। तो गौरक्षा और कृषि ये दोनों परम धर्म है, और ये दोनों इसी धर्म का पालन कर रहे हैं धरती के ऊपर। दोनों किस धर्म का पालन कर रहे हैं? कृषि और गौरक्षा। कृषि गौरक्षा। कौन सी कृषि कर रहे हैं? भक्ति की अनुशीलन कर रहे हैं बलराम जी। सारे गुरुओं के अंदर जो आध्यात्मिक और जो शिष्य के हृदय में स्नेह, कोमलता, प्रेम इसको बढ़ाती है, वो राधा रानी का भाव है, वो राधा रानी की कृपा है। राधा रानी भी आदि गुरु है। ये दोनों जो कृष्ण से प्रकट होते हैं, दोनों ही मिलकर असल में गुरु के माध्यम से जीवों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। देखा है, बर्तन जब बनाता है, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है तो बाहर से उसको मारता है, अंदर से एक हाथ कोमल रखता है, तब उसकी शक्ल बनती है मटके की, टूटता नहीं तो कच्चा मटका मारने से टूट जाएगा ना, तो अंदर से दूसरा हाथ होता है नरम, वो उसको शक्ल देता है। ऐसे बलराम के प्रभाव से गुरु अनुशासन करते हैं, राधा रानी के प्रभाव से अंदर से स्नेह का सपोर्ट देते हैं, तब भक्ति में प्रगति होती है। तो वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जिसको कहते हैं गोरे दाऊ जी। आप में से कितने लोगों ने उसका दर्शन किया? कुछ हाथ ऊपर हो रहे हैं। गोरे दाऊ जी है राधा रानी, वेश बलराम जी का किया हुआ है। बलराम जी के कपड़े पहनकर राधा रानी भी नीलांबरी है और बलराम जी भी नीलांबर। कुश्ती करनी थी तो दूसरी तरफ राधा रानी को बलराम जी के कपड़े पहना दिया, और वो वैसे भी गोरी है और राधा बलराम जी के वेश हैं। ये है राधा, ये है असल में गुरु तत्व। ये दोनों हैं जिनकी कृपा से गुरु शिष्यों को श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकता है।
प्रभुपाद जी नित्यानंद के बलराम के प्रतिनिधि भी हैं और राधा रानी के कृपा पात्र भी हैं। वो दोनों के, राधा रानी के कृपा पात्र हैं। उनका पिताजी अपने घर में रोज पंडित साधुओं को भोजन खिला के कहते थे इनको आशीर्वाद दो कि राधा रानी का भक्त बने। और बलराम जी के प्रतिनिधि है कि जगाई मधाई के भी दादा परदादा से ज्यादा बदमाशों को जाके पूरी दुनिया के अंदर भक्ति सिखाई, उनका उद्धार करने के लिए कितना बड़ा जोखम उठाया है। तो बलराम जी की कृपा के बगैर, नित्यानंद की कृपा के बगैर ये होना मुश्किल है। दोनों की कृपा के मूर्तिमान स्वरूप थे। दोनों की कृपा के मूर्तिमान स्वरूप, दोनों के स्वरूप नहीं, दोनों की कृपा के स्वरूप। कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण की कृपा कैसे होती है? गुरु के माध्यम से, और गुरु का रूप है राधा का और बलराम जी का। तो इन दोनों के स्वरूप प्रभुपाद जी थे और जिन्होंने हम सबको कृष्ण भावना अमृत के इस आंदोलन में ऐसे बड़े बड़े महान उत्सव